बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है, आभार है आप सबके एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA LLB एडमिशन 2025 के संदर्भ में पूरी डिटेल वीडियो है। अगर अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी लगती है, एडमिशन की सीट्स कितनी है, ठीक है, और इसके साथ साथ कट ऑफ क्या जाती है, फर्स्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होगा, पूरी ओवरऑल जानकारी है पूरी BA LLB के लिए आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहाँ पढ़ाया जाता है, किस मतलब कैंपस में कितनी फीस है, कॉलेजेस में क्या होगा, ठीक है, A to Z इन्फॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको चैनल से लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि अगर यहाँ से आप नहीं जुड़ेंगे तो आपको अपडेट वगैरह फास्टेस्ट नहीं मिल सकती। इसीलिए कह रहा हूँ पूरा चैनल बेस्ड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की न्यूज़ और अपडेट के लिए। 365 दिन वर्ष भर की प्रतिपल प्रतिक्षण की अपडेट आपको मिलती है, तो इसलिए लगातार चैनल से जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, सुननी है, समझनी है। यहाँ पर देखिए हम आपको बता दे रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BA LLB ऑनर्स के लिए। यहाँ पे देखो लिखा है आपका जो है 12th क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ठीक है एंड हु हैव सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल। इन आप जनरल हैं तो 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखो यहाँ पे पहले ही बताया गया है। अगर OBC से तो 42%, SC ST तो जो है 40% आपके पास कम से कम होने चाहिए, ठीक। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, 12th वगैरह में इतना है तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं, और आप हैं भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद जो है हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या है, प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर UG कोर्सेज। यह एक चीज़ समझिएगा, आपके पास आपकी कट ऑफ बनी कितने में से, 750 में से। पहले क्या होती है 650 में बनती थी, अब क्या 750 में से बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, इस 650 में 250 जनरल टेस्ट का होता था, 200 एक डोमेन का होता था, 200 आपके एक लैंग्वेज का होता था। तो आपका 650 में कट ऑफ बनता था। लेकिन आपको पता है इस वर्ष से क्या है, 750 में कट ऑफ कैसे बनेगी, क्योंकि प्रत्येक पेपर जो है 250 नंबर का हो गया। 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 250 नंबर का हर एक पेपर रहेगा। तो 3 पेपर को मिलाकर एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन को मिलाकर बनेगा, तो 750 में आपकी कट ऑफ देखी जाएगी, ठीक है। और भी चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे आपको कि कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ, सेफ स्कोर, ठीक है, फीस, सीट्स, एक एक चीज़ हम क्लियर करने वाले। पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसको समझ लो। आपके पास लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में से जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से आपके पास एक जो है क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, ठीक है। अब आपका इसमें कुछ भी हो, बुक कीपिंग हो, एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और आपका जो है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, और हिस्ट्री, मास मीडिया, ठीक है। इनमें से अगर एक भी आपके पास डोमेन है तो आप BA LLB के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। आपका CUT में इसमें से कोई भी एक डोमेन है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक आपका डोमेन होना चाहिए, बाकी ये आपका होना चाहिए। अब मान लो कि अगर जिसने जनरल टेस्ट नहीं दिया तो क्या उसका एडमिशन नहीं होगा? ऐसा नहीं है, वहाँ पे 0 नंबर जुड़ जाएगा, ठीक। और बाकी यहाँ लैंग्वेज में जो पाए हो, मान लो 130 नंबर है तो वो जुड़ जाएगा, और डोमेन में 140 नंबर वो जुड़ जाएगा। अब इसकी जगह 0 जुड़ जाएगा जो नहीं दी हो, तो इस तरह कट ऑफ बन जाएगी 750 में से, ठीक। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और भी चीज़ें यहाँ पे देखो अच्छे से समझा दी गई, चाहो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, कि कितने में कि कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने से बनेगा आपका, ठीक है। साफ साफ कहा कि हिंदी अंग्रेजी में से एक भाषा होनी चाहिए, समान युक्त परीक्षा होना चाहिए, इसके साथ साथ एक आपका डोमेन होना चाहिए। केवल इतने से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो है कट ऑफ तो आपको पता चल गया कि हाँ 750 में बनेगा, लेकिन हाँ कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ कितनी जाती है और सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपकी सीट्स कितनी है। सीट्स की देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपकी 5 जगह आपको सीट्स मिलेगा। यानी कि पहली बात मेन कैंपस में, AU मेन कैंपस में आपको सीट्स मिल जाएंगी। इसके बाद CMP में BA LLB पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो SS खन्ना में है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ISDC यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज में है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपकी आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में है। AU में कितनी सीट है? AU में 150 सीट है, ठीक। इसके बाद बात करें CMP में तो CMP में भी 150 सीट है। इसके बाद बात करें SS खन्ना में तो यहाँ 75 सीट हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बात करें ISDC में तो ISDC में भी 75 सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी आर्य कन्या में तो यहाँ पे 120 सीट है, ठीक है, 120 सीट है। ये चीज़ें आप समझ गए। आर्य कन्या में लास्ट ईयर से एडमिशन होना स्टार्ट हुआ है BA LLB में, पहले क्या होता था यही इतने में केवल था, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ गए हो कितनी जगह सीट्स है, 4 एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस में है सीट्स, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 570 सीट आपकी BA LLB में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बार आपको थोड़ा एडमिशन कायदे से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट कट ऑफ लास्ट ईयर गई कितनी थी। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, पहले क्या था कि 650 में कट ऑफ बनती थी, अब क्या 750 में बनेगी। और वो आपको पता है कि पेपर जो 250 का हो गया हर पेपर, इसकी वजह से
तो पहले हम उसी हिसाब से बताएंगे जब 650 में कट ऑफ बनी थी, तो पहली कट ऑफ जो गई थी, और देखो यहाँ मेरिट लिस्ट आती है, बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके एक मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है कि इनमें जिसका नाम है वो आके एडमिशन ले लें, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो पहली मेरिट लिस्ट आई थी उसमें UR का बता रहा हूँ 581 से लेकर 506 के अंतर्गत जिसका नंबर था उनको एडमिशन दिया गया था पहली कट ऑफ में, जिसमें 24 बच्चे जनरल कैटेगरी के सिलेक्टेड थे। जनरल क्या कह सकते हैं, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिसका भी नंबर इतना था तो उनको जो एडमिशन मिला था। इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो पहली कट ऑफ इनकी जो गई थी 504 से 465 के बीच में जिनका नंबर था उनको एडमिशन मिला था, और इसमें 18 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड थे, ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी SC कैटेगरी की तो 491 से लेकर आपकी 422 के बीच में जिसका नंबर था, ठीक, उनको एडमिशन दिया गया था पहली कट ऑफ के अंतर्गत। इसमें 7 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, ठीक है। और ST कैंडिडेट में कितनी कट ऑफ गई थी, 364 से 332 के बीच में जिनका नंबर था उनको जो है दिया गया था एडमिशन, और इसमें 4 कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड थे। ये चीज़ें हो गई, फर्स्ट कट ऑफ गई कितनी थी, और इसी के इर्द गिर्द आपकी इस वर्ष की भी जो है रहेगी। सेफ स्कोर की बात करें, देखो भैया तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो आप कोशिश करना, ठीक है, कि UR कैटेगरी में आप 500 के इर्द गिर्द अपना नंबर लेके आओ, ठीक, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट में 491 यहाँ पे लेकर 482 तक के बच्चों को 10 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन हाँ आप लोग 500 अगर ले आते हो तो आप सेफ रहते हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी में मेन कैंपस के लिए। बाकी कॉलेजेस के तो कट ऑफ की एनालिसिस तब करेंगे जब वो यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तब CUET का रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा इस बार जो है बच्चों का नंबर कैसा आया, क्या चीज़ कैसा है, तो और सटीक एनालिसिस आपको मिलेगी। अभी ये केवल मेन कैंपस के लिए, क्योंकि अभी फोकस तो आपका मेन कैंपस ही होगा। बाकी कॉलेजेस में भी हो जाते हैं कम नंबर पे, ठीक है, 150 नंबर कम ही कर लीजिएगा तो उस पर हो जाएगा। तो अगर आपको मेन कैंपस में BLLB चाहिए तो आपका कितना होना चाहिए, 500 के आसपास नंबर आपका हो तब ठीक है। अगर OBC EWS में आपको चाहिए तो आप 450 प्लस अपना मान के चलो, ठीक है। SC में चाहिए तो 420 के आसपास, 410 के आसपास अपना नंबर मान के चलो, ठीक है। तो अगर इतना है तो आपका फिर एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो ये अभी हमने क्या बताया आपको, बता दिया है कि कितना कट ऑफ जाता है और सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार का, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब हम बात करेंगे आपकी कि फीस कितनी लगती है, क्योंकि फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेन कैंपस की पहले बता दे रहे हैं, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की 50,000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर की होगी। इसके बाद जो आपकी थर्ड सेमेस्टर में फीस लगेगी, यानी एक चीज़ याद रखना, आप सालाना फीस दे रहे हो यहाँ पे, यानी जब 50,000 जमा करते हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का ये हो गया, ठीक। आप थर्ड में देना है, ठीक है, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ में देना है, फिर आपका 7th और 8th में देना है, फिर 9th और 10th में देना है। यानी समझ गए, आपको फर्स्ट सेमेस्टर देने के बाद फिर आपको देना कब कब रहेगा, आपको फिर देना रहेगा 1, 3, उसके बाद 5 सेमेस्टर, 7वें सेमेस्टर में, 9वें सेमेस्टर में आपको अपना फीस पेमेंट करनी रहेगी, ठीक है। चीज़ समझ गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फीस लगेगी 50,000 रुपये, सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में, 5th में, 7th में और 9th में आपको 45,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक। ये चीज़ें हो गई, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस BLLB की फीस थी। अब यहाँ बात करें SS खन्ना की, SS खन्ना कितनी रहती है, तो SS खन्ना की देखो फर्स्ट ईयर की जो है 50,051 रुपये है, ठीक है, 50,051 रुपये। सेकेंड ईयर की बात करें आपकी तो वो 50,051 रुपये ही लगेगी, ठीक है। यानी वही मान लो कि जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी लग गई, थर्ड सेमेस्टर में इतनी लग गई, अब बाकी 5th में, 7th में और 9th सेमेस्टर में आपकी कितनी लगेगी, 45,000 रुपये केवल लगेगी, ठीक है। यानी फिफ्थ सेमेस्टर में 45,000 दोगे, 7th सेमेस्टर जब आएगा फिर 45,000 दोगे, 9th सेमेस्टर में आओगे तो फिर 45,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फिर 50,000 रुपये नहीं लगेगा, 45,000 रुपये आपका लगेगा। ये चीज़ें हो गई। ISDC में बात करें देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर का हर जगह वही सिमिलर रहता है। ISDC में क्या है, 50,300 जो है फीस लगती है पहले साल की, ठीक है। इसके बाद जो है इतना और वही 4-5 हज़ार रुपये कम कर लेना, और वो आपका थर्ड, 5th और 7th, 9th सेमेस्टर में इस तरह लगेगा। CMP में बात करें तो यहाँ पे 50,000 रुपये पहले साल का फीस आपका लगता है BLLB का, और इतना ही जो है आर्यकन्या की इस बार की जो अपडेटेड होगी बता देंगे। फिलहाल हो सकता है इसी के अप्रॉक्स जो है आर्यकन्या की भी फीस लगेगी, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने बात किया आपकी फीस, सीट्स, कट ऑफ, ठीक है, सेफ स्कोर और बाकी जो चीज़ें होंगी आपको टाइम आने पे पता चल जाएगी। बाकी मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है, ठीक, इतनी जानकारी। बाकी हाँ लगातार आपको चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक। उम्मीद करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लगातार इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत